बाजार में अगर अभी बरसात हो जाए तो पूरा बरसात पानी से भर जाएगा। अगर यहाँ पढ़ने के लिए कॉलेज नहीं है, स्टेशन नहीं है, मिल नहीं है, तो फिर यहाँ पे वोट देने किस काम का है? बस लोग 5 साल पे वोट देने के लिए पैदा हुए हैं। किसानों का रुपया बाकी है, मजदूरों का बाकी है, आज तक मजदूर का पैसा भी नहीं मिला है। इस मार्केट में इस गन्ने फैक्ट्री के चलते बहुत सारे दुकानदार बंद होने के कगार पे है। ये जो रेलवे फाटक जो है, यहाँ पे एक ओवर ब्रिज का बहुत ही रिक्वायरमेंट है। आज 12वीं के बाद बच्चों के पास पढ़ने के लिए कॉलेज नहीं है। यहाँ से तमकुई रोड जो है तकरीबन 40 किलोमीटर पड़ता है। आपकी आवाज को सुनने आ रही है प्रभात खबर इलेक्शन एक्सप्रेस। देखते रहिए प्रभात खबर इलेक्शन एक्सप्रेस। नमस्कार, मेरा नाम आयुष राज द्विवेदी है और अभी प्रभात खबर की इलेक्शन एक्सप्रेस चौराहे पे चर्चा करने के लिए पहुंच चुकी है कुचायकोट विधानसभा क्षेत्र में, जहां सासा मूसा चौक पे हमारे साथ यहाँ की लोकल पब्लिक है। इनसे बात करेंगे, इनको मुद्दे को जानने का प्रयास करेंगे। आइए एक एक करके इन लोगों से बात करते हैं। क्या नाम हुआ भैया? मेरा नाम राज सोनी है जी, मैं सासा मूसा का रहने वाला हूँ। हम लोग का यहाँ का जो सासा मूसा बाजार है, ये कुचायकोट विधानसभा में बहुत महत्वपूर्ण बाजार है। यहाँ पहले एक शुगर मिल था जो सासा मूसा का रीढ़ का हड्डी था। पूरा विधानसभा और 50 गाँव का जो लोग यहाँ किसान करके गन्ना लेके आता था। मिल बंद हुए 2 साल हुए और 2 साल के बाद ये बाजार जो है ना, ये ऐसा हो गया कि जैसे डाउनफॉल इसका स्टार्ट हो गया। किसानों का पैसा बाकी रह गया, ट्रेन यहाँ रुकती नहीं है, कोई बड़ी लाइन की ट्रेन आज तक यहाँ रुकी नहीं है। बताइए कि सासा मूसा बाजार कैसे चलेगा? किसान भी आना जाना छोड़ दिए। यहाँ के व्यापारी जो 1000 से ऊपर दुकान है, वो लोग कैसे जिएंगे? इनके बच्चे भी पढ़ेंगे लिखेंगे, क्या करेंगे, कैसे खाएंगे? अगर मान लीजिए ये मिल चालू होगा, यहाँ ट्रेनें रुकने लगेंगी, गोमती नगर है, उसके बाद से पाटलिपुत्र है, तो कम से कम यहाँ का बाजार फिर से उजागर होगा ना। पहले यही बाजार था कि सुबह 10 बजे यहाँ गाड़ियों की भीड़ लगी होती थी। आज ये हाल है यहाँ पे कि एक गाड़ियां नहीं है और लोग यहाँ पे एक ट्रेन दिन भर में आती है, 2-4 पैसेंजर आते हैं, उससे क्या होगा बाजार का? कभी बाजार विकास करेगा? अगर रोजगार करना है तो मिल चालू करना पड़ेगा कि नहीं? मिल बंद हो गया, कोई सरकार एक मिल चालू की है? 5 साल में कोई सरकार एक मिल चालू की है नहीं। लेकिन बंद करने के नाम पे ले लीजिए सैकड़ों मिल बंद हो रहे हैं। क्यों बंद हो रहे हैं? क्या सरकार का पैसा नहीं है? क्या अनुदाई दे, किसान का भरपाया करे पूरा? कैसे चलेगा ये मिल? कोई सवाल कौन उठाएगा? हम लोग सवाल उठा रहे हैं कि हम लोग मिल चालू करवा के रहेंगे। यहाँ का समस्या है, पुल है, डेली एक्सीडेंट हो रहा है, डेली के डेली क्रॉसिंग पे एक्सीडेंट हो रहा है। मुद्दा उठाया जा रहा है, कोई सुनने वाला नहीं है पूरे जिला में। यहाँ के सांसद से लेके विधायक से लेके कोई बात को नहीं सुनता है। कब बनेगा? जब सैकड़ों जाने चली जाती हैं, क्या लोगों की जान की परवाह नहीं है किसी को? कब बनेगा यहाँ का फ्लाईओवर? हाई स्कूल है, वहां से लड़के पढ़ने जाते हैं, रोड क्रॉस करते हैं, डेली 2-4 एक्सीडेंट होते रहता है। एक्सीडेंट होने के बाद क्या माहौल है? देखिए कि अगर आप गोपालगंज ले जाइए तो आपको सीधे रेफर करना है कि गोरखपुर जाइए। अरे भाई, जब गांव के लोगों के पास पैसा नहीं है तो रेफर कैसे करके जान बचाएंगे? ना रेफरल हॉस्पिटल है कुचायकोट में जहाँ ऑपरेशन हो, ICU हो, कुछ भी है। क्या है हम लोग के विधानसभा में? एक विधानसभा बहुत बड़ा क्षेत्र होता है, 41 पंचायत का विधानसभा है ये कुचायकोट। अगर यहाँ पढ़ने के लिए कॉलेज नहीं है, स्टेशन नहीं है, मिल नहीं है, तो फिर यहाँ पे वोट देने किस काम का है? बस लोग 5 साल पे वोट देने के लिए पैदा हुए हैं कि 5-5 साल पे वोटिंग होगा और वोट दे के बस हो जाए। नाला का निकासी नहीं है। मैं छोटे मुद्दों पे आ रहा हूँ। बाजार में अगर अभी बरसात हो जाए तो पूरा बरसात पानी से भर जाएगा। नाला का निकासी नहीं है यहाँ पे, इतना बुरा हाल है यहाँ का। अगर मेरे से विश्वास नहीं तो पूछिए यहाँ के लोगों से। भैया क्या विकास कराइए, बोलिए नाला का विकास कराइए। नाला का? हाँ, नाला बड़ा मुद्दा है। हाँ, बहुत बड़ा मुद्दा है। और प्लस मिल चालू कराइए। हाँ, मिल किसी तरह चालू होना चाहिए। चीनी मिल चालू होना चाहिए किसी तरह। हम लोग यही मांग है। चीनी मिल चालू होने से रोजगार मिल जाएगा। हाँ, रोजगार मिलेगा, बाजार बढ़ने लगेगा, आमदनी। यहाँ चंपारण से लोग आते थे, चंपारण से आते थे, दियरा से, काफी दूर दूर से लोग आते थे। यहाँ का ये मानिए तो जिला में सबसे बड़ा ये अथी है, बाजार है। विधानसभा में देखिए तो मतलब कुचायकोट विधानसभा में सबसे बड़ा है। यहाँ देखिए अनगिनत, देखिए यहाँ पे अनगिनत समस्याएं हैं। यहाँ के व्यवसायी वर्ग आजकल खुश नहीं है। अभी सभी देखिए तो नीचे डाउन। यहाँ के व्यवसायी वर्ग को सबसे पहले देखिए यहाँ पे सुरक्षा दिया जाए, सुरक्षित किया जाए उनको। ठीक है, क्या बोला था? मैं मुन्ना कुमार आपके प्रभात खबर के माध्यम से ये कहना चाहता हूँ कि ये बाजार का मतलब क्या होता है? व्यापारी की सुरक्षा, व्यापार का दृष्टिकोण क्या होना चाहिए कि बाजार में कुछ मतलब अधिग्रहण हो। हमारे यहाँ क्या है, पहले 3-3 मिलें हुआ करती थी, आज तीनों के तीनों बंद है, लेकिन सरकार का इस पर नजर नहीं है। कुचायकोट में 3 मिले थे। कुचायकोट नहीं, सासा मूसा बाजार में 2 पेपर मिलता, 1 चीनी मिल, गन्ना मिलता, लेकिन आज के डेट में तीनों के तीनों मर चुके हैं, जिसके चलते यहाँ के व्यापारी मर रहे हैं। बस दिखने के लिए हम लोग क्या कहें, जबरदस्ती व्यापार कर रहे हैं।
दुकान खोल के बैठ जाते हैं, लेकिन दुकानदार के ग्राहक नहीं मिलते हैं। सबसे बड़ी बात यह है। और आप लोग यहाँ पे ना ट्रेन पाटलिपुत्र है, गोमती एक्सप्रेस है, नहीं है। थावे रुकती है, दुधई रुकती है, लेकिन सासामुसा नहीं रुकती है। यहाँ के लोग सीवान जाए, सीवान से गोरखपुर जाए, उससे बड़ा बाजार है यहाँ पे, लेकिन यहाँ पे कोई फैसिलिटी नहीं है। हमको जाना, अगर दिल्ली जाना है तो सीवान जाएंगे, गोरखपुर जाएंगे, लेकिन यहाँ पे नहीं है कुछ। यहाँ पे कुछ है ही नहीं है भाई, व्यवसाय बिल्कुल ठप हो गया है। ये जी, जी। किसान है, इनके घर में आग लग गया, आके मेरे पास जरूरत है, इनका 5 लाख रुपया मिल में है। का भइल है चाचा? हमारा घर दीवार जर गल बा, जान नहीं तो कब के घटना हो? अरे घटना घटले 1.5 महीना से ऊपरे हो गए। एकराला में क्योंकि 4-5 लाख रुपया हमारे मिल में आज ले ना मिलल, तो हमने कोनो व्यवस्था करी सब। इनका पैसा होता तो आज ये अपना घर बना के रहते ना। जर्जर ये गुमटी में रह रहे हैं, इनके पास रहने के तिरपाल के नीचे रह रहे लोग, इनका परिवार। मैं भागा दियर कहीं से आया हूँ। ये पूरी तो बात बस 5 लाख रुपया सरकार देगी इनको घर बनाने के लिए, कभी नहीं देगी। इनके जैसे कितने लोग हैं? इनके जैसे हजारों हमरा किसान हैं। इन्हीं का बात सुन लेते हैं, बता रहे हैं। माने दीरा में जन नहीं, हमारे आग लग गया, घर जर गया, इसको हमारे 5 लाख रुपया है मिल में, आज तक लेकिन ना मिलल, कोनो भी व्यवस्था ना भई, तो हमने के पब्लिक मर रहा है। इससे तो कब का कल जाओ, माने घर के अपना बात रही तब तो कोनो व्यवस्था कर लेवल जे रोगी के चाहे दोसर के देव रही तो कहीं से मिल रही बड़ा हमके सहयोग भर रही, में कौन सहयोग बा? ये कुल तो बात बा सर। हजारों किसानों का ऐसा दुख बहुत है। किसान हमरा बुझाते है, किसान हो जा 500 से घर ऊपर बड़े। क्या बोले चाचा, क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम अशरफ है, मैं सासामुसा मिल में कर्मचारी था पहले। मालिक लोग सेवाएं सब पहले आश्वासन दिया कि हम लोग फैक्ट्री आप लोग चलाइए, प्रोसेस कीजिए। बंद करने के समय में फैक्ट्री चला दिए, बंद कर दिया। अभी 4-5 महीने का मजदूर का रुपया बाकी है। उसके बाद से सरकार अभी पक्ष विपक्ष आज तक किसी ने कोई इस मुद्दे को गंभीरता से नहीं लिया। उसके बाद से ये लोग आश्वासन देते रह गए कि मिल चालू होगा। गन्ना मंत्री, प्रधानमंत्री, जो भी मंत्री है वो लोग आश्वासन देते रह गए। आज तक फैक्ट्री चला नहीं। बहुत किसानों का रुपया बाकी है, मजदूरों का बाकी है, आज तक मजदूर का पैसा भी नहीं मिला है। इस मार्केट में इस गन्ने फैक्ट्री के चलते बहुत सारे दुकानदार बंद होने के कगार पे है। अब बहुत मजबूरी के साथ लोग व्यवसाय कर रहे हैं यहाँ पर। इसके बाद फल्स यहाँ जो भी है 3 फैक्ट्री थी, एक पेपर मिल थी, एक कूट मिल था, एक चीनी मिल था। तीनों एक ही मालिक का था, तीनों अलग अलग बेटे के नाम से था, तीनों बंद पड़ा है। इस बाजार का क्या प्रगति होगा जो जहाँ पे फैक्ट्री बंद हो जाएगी? जी, कोई यहाँ क्या नाम हुआ चाचा जी आपका? परशुराम जी, यहीं के रहने वाले हैं? कुछ सासामुसा। अच्छा, क्या लगा था, का मुद्दा भाई जाके कोनो माहौल का बा? हम सब सही है, सब सही है। माहौल क्या बताओ? माहौल का बा? मुद्दा बा? क्या परेशानी बताए, हम कुछ नहीं देखते। इनका के बोले दीजा, इनका के बोले दी। हम स्थिति यहाँ का खराब है, ये सब लोटे सब बात जानते हैं। और कुछ लोगों से बात करते हैं जो लोग। हाँ भाई, मेरा नाम आफ्ताब खान हो गया। मैं 86 बैच का हूँ, यहाँ से इब्राहिम मेमोरियल का स्टूडेंट 86 बैच का रहा हूँ। और हमारे टाइम में जो है ना 1850 बच्चे जो है इस स्कूल में हमारे क्लासमेट पढ़ रहे थे साथ में। और आज तक सासामुसा में वही एक इब्राहिम मेमोरियल का इब्राहिम मेमोरियल ही है। अभी तक कोई ना हाई स्कूल एक बढ़िया है, एकमात्र स्कूल है यहाँ पे। एकमात्र स्कूल है सासामुसा एरिया में। इसका एरिया कम से कम अराउंड 10 किलोमीटर के राउंड फिगर से जो है ना बच्चे यहाँ पे आते हैं। और सबसे बड़ा वहाँ पे समस्या है कि एक ओवर ब्रिज का इतना नीड है, क्योंकि बच्चे हर वक्त पैदल जाते हैं वहाँ पे या गाड़ी से सवारी से जिस चीज़ से भी जाते हैं, वहाँ पे बहुत प्रॉब्लम फेस करना पड़ता है। उसके वजह से कई एक्सीडेंट हो चुकी हैं। और नंबर 2, हम लोगों का डिमांड ये है, एक ये भी है, सरकार तक हमारा बात अगर पहुँचा सकता है पहुँचाइए। ये जो रेलवे फाटक जो है यहाँ पे एक ओवर ब्रिज का बहुत ही रिक्वायरमेंट है, क्योंकि अक्सर जाम जो है ना आज के डेट में लग रहा है। आने वाले दौर में और जो है ना यहाँ पे ट्रेनें चलेंगी तो हमको लगता है कि घंटों घंटों जो है ना हम लोगों को यहाँ पे 2-2 घंटा खड़ा होना पड़ेगा इस पार से उस पार होने के लिए। और उस पार से ज़्यादातर बच्चे जो है ना इब्राहिम मेमोरियल हाई स्कूल में पढ़ने के लिए आते हैं। तो आप लोगों के माध्यम से हमारा निवेदन है, आग्रह है सरकार से और हमारे माननीय विधायक जी से कि इस मामले को सॉर्ट आउट करके इस पर कुछ न कुछ जो है ना प्रयास किया जाए। प्रयास से ही सब कुछ होता है। बिल्कुल। और कुछ लोगों से और बात। कौन आइए, क्या नाम हुआ चाचा आपका? मनोज कुमार दुबे। हाँ, का बा माहौल है, कौन काम मुद्दा चला था अभी? यहाँ का समस्या तो ही समस्या है, लेकिन हमारे विधायक जी, MP साहब, MLA साहब से हमें निवेदन है
कि हम लोग जो समस्या है इस पर लोग विस्तार करें और इस समस्या का निदान करें। आप मुखिया हैं? जी नहीं, हम सरपंच हैं, सरपंच। सासा मूसा पंचायत का। जी बाकी पंचायत में काम बढ़िया से चलता है? और पंचायत में काम अच्छा बा, जौन भी बात मुखिया की तरफ से, विधायक जी की तरफ से अच्छा भी बा यानी। लेकिन हमने के बाजार जो समस्या बा, ये ट्रेन नहीं के रुकत, फैक्ट्री बंद हो गई। अब मान लीजिए हमारा यहाँ किसान बहुत ज्यादा बढ़े जा, इस क्षेत्रफल बहुत ज्यादा बेकर सासा मूसा के, तब मान लीजिए फैक्ट्री बंद हो गई तो लोगों को दाना रोपल बंद कर दी हल, आ गाना जब ना आई तो भूखमरी होखबे करी। या भूखमरी के मानी समस्या बा, मार्केट में लोग माने कि आवत नहीं खे, ऐजा का बा मार्केट में फैक्ट्री बंद हो गई, ट्रेन रुकते नहीं खे, बस के कोनो संचालन नहीं खे, जा रोड माने कि अथी बनल बा हमने कि यहाँ आई ओवर ब्रिज, ई पुलिया हो, पुल ना हो, पुलिया हो, ई नाला हो, तो एक माने कि हमने के निकास चाहिए आवे जाए के, जाके जनता के जनते न हमने के सब कुछ बिया। मुखिया हमारा खातिर, चाहे विधायक जी खातिर, चाहे एमएलए साहब खातिर, एमपी साहब खातिर, सरकार खातिर, तो हमारा माने यह निवेदन बा विधायक जी से कि यहाँ के हमने के आवाज विधानसभा में बुलंद करी और हमने के समस्या के निदान करी। देखिए आप सासा मूसा मार्केट में है, कभी आप 12 बजे के बाद मैंने दौरा कीजिए, सब दुकानदार आपको ऐसे ही बैठे मिलेंगे, मार्केट में लोग नहीं है। रीजन क्या है? रीजन क्या है? ट्रेन का आवाज ही नहीं है, फैक्ट्री सब पलायन। हाँ पलायन, बिल्कुल पलायन है, फाइनल। आप क्या करते हैं? बिजनेसमैन ही है सर। आप कभी 12 बजे के बाद दौरा कीजिए, ऑटोमेटिक अब आइए बिन बुलावे, आप देखिए सब दुकानदार मोबाइल चलाएंगे या ऐसे सोए रहेंगे। कोई ट्रेन पहले आता था ना, पहले आते थे कस्टमर नहीं, ऐसे तमकुई रोड, तनखेड़ी, तरिया, सुजान, जलालपुर सबसे आते थे। ट्रेन बंद हो गया, फैक्ट्री बंद हो गई, बिल्कुल भुखमरी है, फाइनल। दुकानदार दुकान खोल के आपका कैसे समय काट रहा है, बस इसके लिए मोहताज है, जान लीजिए। बच्चे पढ़ते हैं ना, उसका फी नहीं आ रहा है, आप समझिए ना, उसका फी नहीं आ रहा है, समझिए ना, उसका फी नहीं आ रहा है। सहारा इंडिया साला सरकार का ने कहा कैप्चर कर लिया, लोगों का पेमेंट नहीं मिल रहा है। मेरा उसमें 1.25 लाख रुपया है, मेरा उसमें 1.25 लाख रुपया है, उसका पेमेंट नहीं आ रहा है। तो सरकार कम से कम उसका कैप्चर कर लोगों को पेमेंट करा ना भाई। हम लड़ने जाए वहां सुबह से, क्या आप लड़ेंगे? सरकार लड़ेगा। आप कभी भी आइए 12 बजे के बाद, आप देखिए सासा मूसा देखिए, आपको लगेगा ना कि बाजार है ही नहीं है। दुकानदार दुकान खोल के ऐसे मोबाइल चलाएंगे या सोए रहेंगे। रीजन क्या है? सुरक्षा की कोई जरूरत, कोई कहीं भी सीसीटीवी कैमरा नहीं है। यहाँ पर रोज चोरी डकैती हो रही है, इसका कोई जिम्मेदार नहीं है। 3-4 दिन पहले अभी एक दुकान, 3-4 दिन पहले अभी इसी दुकान में एक ज्वेलरी का डब्बा गायब कर दिया सब। दिन में नहीं, शाम के टाइम में सर। हाँ यहाँ इनका दुकान लूट लिया गया दिन दहाड़े, वहाँ भी कोई कार्रवाई नहीं हुई। सुरक्षा के नाम पे यहाँ पे एक भी पुलिस वाले पेट्रोलिंग नहीं करते हैं, खाली आते हैं हॉर्न बजा के चले जाते हैं। ना पुलिस, देखिए पुलिस पिकेट भी यहाँ पे नहीं है। सुरक्षा के नाम पे कहीं यहाँ पे देखिएगा चाक चौराहा पे एक भी कैमरा नहीं है, सीसीटीवी कैमरा एक भी नहीं है। सुरक्षा के नाम पे कुछ है नहीं है यहाँ पे। क्या कहते हैं सर? मोटरसाइकिल लूट जा रहा है, कंप्लेन करने के लिए लाइन लगाना पड़ता है, कोई सुनता नहीं है। अभी 10-15 दिन पहले मोटरसाइकिल स्टेट बैंक, पुराना वाला स्टेट बैंक के सामने से मोटरसाइकिल लूट गया। हम लोग 112 पर डायल किए, आते आते कोई आया नहीं तो हम लोग ऑनलाइन कंप्लेन किए। उसके अगले दिन गए कुचाय कोर्ट, तो कोई वहाँ पे FIR करने वाला नहीं था। फिर 2 दिन के बाद गए तो FIR किए। और सहारा का पैसा हम लोग जमा किए, आज के डेट में हम लोग का पैसा नहीं मिल रहा है, भूखे मर रहे हैं, दिन भर दुकान में बैठे। सहारा वाला मुद्दा कुचाय कोर्ट में बड़ी लोग होता है, जब पूरा पैसा हम लोग उसमें कमा कर रख दिए। सबसे ज्यादा देहात क्षेत्र में असाइन का मुद्दा। एक बात बताइए, हम लोग ऑनलाइन करने के लिए पैदा हुए हैं, पैसा जमा करें, पैसा लगाकर ऑनलाइन करें, यही काम करेंगे हम लोग। बिल्डिंग खड़ी है, सरकार का नियम है कि यहाँ पे अपने अंडर में लेकर यहाँ पेमेंट करवाए। अंधे बहरी का सरकार है, ये कोई तरीका थोड़ी होता है। यहाँ कोई विकास। क्या बोले? आगे आके बोलिए, आगे आके का शादी है। बोलिए। देखिए हमारा नाम बसंत कुमार है, सासा मूसा पोस्ट ऑफिस पड़ता है, महुआ गांव पड़ता है। हम जब भी यहाँ आके देखते हैं ना तो कोई आदमी दिखाई देता है कि हम सवारी ढो के लगे, हम टोटो चलाते हैं, तो यहाँ ट्रेन रुकेगा तो हमारा भी कुछ रोजी रोटी चलेगा। हमारा वो टोटो जब आदमी नहीं आता है, ट्रेन रुकता ही नहीं है, तो हमारा रोजी रोटी कैसे चलेगा? यहाँ मिल बंद पड़ा है, कॉलेज नहीं है, यहाँ आते हैं तो गंदगी में रहना पड़ता है कि दूसरे को मुंह देख के जाना पड़ता है। कितना कमाई हो जाता है दिन में? दिन में 200-300 कमाते हैं। टोटो लेके बताइए, ट्रेन रुकेगा तो हम लोग का रोजगार बढ़ेगा। सरकार बताइए क्या कर रही है हम लोगों के लिए? 5 साल के बाद एक वोटिंग मांग लेती है और जानती है कि बस ये लोग अंगूठा छाप है, कुछ जानता नहीं है,
वोट ले लो, इनको छोड़ दो, पर्सन ना लेंगे। सर यही कारण है सर, हम तो खुद मिल के कर्मचारी हैं, मिल के कर्मचारी है। हम लोग को वेतन कम 5 महीना से रुक कर रखा है। माननीय विधायक जी, सांसद जी सबसे गुहार लगा चुके हैं हम लोग, लेकिन कोई सुनने वाला नहीं है। मंत्री जी, गन्ना मंत्री, सबसे यहाँ का विधि व्यवस्था सब खत्म हो चुका है। यहाँ कहने का मतलब है कि सर एक भी मार्केट में व्यवसाय लोग बिल्कुल बैठे हुए पड़े रहते हैं। मार्केट में कोई लेडीज आ जाती है तो उसके लिए टॉयलेट नहीं है। बताइए, कभी टॉयलेट नहीं, एक टॉयलेट नहीं है, कहाँ जाएगी वो, कहाँ जाएगी वो, बताइए आप, बताइए कि लेडीज कोई आएगी तो उसको सुरक्षा चाहिए। वो भी नहीं है। यहाँ बलात्कार हो गया, यहाँ बलात्कार हो गया, कोई देखने वाला है? कोई ज्यादा दिन नहीं है, 2 महीने की। बताइए, रात में सोई हुई थी, लड़की को ले जाकर बलात्कार कर दिया, उसका रेप कर दिया। ना यहाँ लैट्रिन है, ना बाथरूम है, कुछ नहीं है यहाँ पे। एक जो सबसे महत्वपूर्ण बात बता रहा हूँ, इतना बड़ा विधानसभा है, आज 12वीं के बाद बच्चों के पास पढ़ने के लिए कॉलेज नहीं है। यहाँ से तमकुई रोड जो है तकरीबन 40 किलोमीटर पड़ता है। आने जाने का किराया देखिए, आप जानते कितना लगेगा? अगर आप जाइएगा तो 150 से 200 रुपया। क्या माँ बाप अगर जो 300 कमा रहा हो अपने बच्चे को ग्रेजुएशन करा पाएगा वहाँ पे? एक कॉलेज नहीं है यहाँ पे। यूनिवर्सिटी का मुद्दा इतना गंभीर है कि अगर हम लोग चाहें तो यूनिवर्सिटी मिल सकता है गोपालगंज में, लेकिन ना बन रहा है और ना कुचायकोट को कॉलेज मिल रहा है। कुछ कह रहे थे सर? मैं बोल रहा था कि अभी भी जो एजुकेशन का मामला है, गवर्नमेंट स्कूल में बच्चे बहुत कम दिख रहे हैं, बच्चे बहुत कम दिख रहे हैं, प्राइवेट स्कूल में ज्यादा जा रहे हैं। क्यों जा रहे हैं ऐसा? ऐसा गवर्नमेंट को सोचना चाहिए ना। यहाँ का जो भी विधायक है, MP है, मतलब गवर्नमेंट स्कूल पे कोई भी प्रेशर नहीं है, कुछ भी नहीं देख रेख है। बच्चे कहाँ कैसे बैठ रहे हैं, क्या गिर रहा है, छत गिर रहा है, कैसे गिर रहा है, कोई देखने वाला नहीं है। शिक्षा मंत्री और हाँ, जो कि यहाँ पे गोपालगंज में होना चाहिए। 3 मंत्री हैं। एक तो कॉलेज गोपालगंज के मंत्री बहुत है वहाँ पे अपने विधानसभा में। अच्छा, कुछ कह रहे हैं, कहना चाहते हैं क्या? क्या नाम हुआ आपका? जी नमस्ते, रामजी प्रसाद मेरा नाम हुआ और स्थानीय निवासी हूँ। चूंकि ये चुनाव विधानसभा का आसन्न चुनाव है सर, तो निश्चित रूप से स्थानीय मुद्दे हावी रहेंगे। और मुझे लगता है कि इस बार यहाँ के स्थानीय मुद्दे में मुख्य रूप से यहाँ का शुगर मिल है, जिसके बंद होने से यहाँ की व्यवसायिक गतिविधियाँ जो है ठप हो गई है। किसानों का भी यहाँ इसमें करोड़ों रुपए बकाया है, जो नहीं मिलने से भुखमरी की स्थिति उनकी हो गई है। दूसरी बात सर कि गोरखपुर और पटना के बीच चलने वाली पाटलिपुत्र एक्सप्रेस सहित अन्य एक्सप्रेस ट्रेनों का भी ठहराव सासामुसा में दिया जाए, क्योंकि सासामुसा इस जिले का एक प्रमुख व्यावसायिक प्रतिष्ठान है। तो ये थी हमारे साथ कुचायकोट की जनता, सासामुसा बाजार की जनता, जिन्होंने हर मुद्दे पर बात की। शुगर मिल फैक्ट्री पर, रोजगार पर, सड़कों पर, नालों पर, तमाम मुद्दों पर बात की। चलेंगे किसी और चौराहे पर, वहां लोगों से बात करेंगे, वहां उनके मुद्दों को जानने का प्रयास करेंगे। तब तक के लिए वीडियो जर्नलिस्ट चंदन के साथ आयुष राज द्विवेदी, कुचायकोट, प्रभात खबर। प्रभात खबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।